अंबाला डीसी कार्यालय में जमकर बवाल हुआ क्योंकि वहां पर किसान और आशा कार्यकर्ता दोनों ही एकत्र हो गए थे। आशा कार्यकर्ताओं के आने पर गेट को बंद कर दिया गया, लेकिन किसानों ने आशा कार्यकर्ताओं का साथ देते हुए गेट खुलवाकर अंदर बुला लिया और फिर वहां पर जमकर नारेबाजी की गई। आशा कार्यकर्ताओं ने किसानों का साथ दिया और किसानों ने आशा कार्यकर्ताओं का साथ दिया। किसानों ने अपनी मांगों को लेकर कहा कि पोर्टल घपला हो रहा है। वहीं आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे पीछे हटने वाली नहीं है। जब तक मांगे पूरी नहीं होती ये लड़ाई जारी रहेगी। 2 साल पहले उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में चल रहे किसानों के प्रदर्शन के दौरान गाड़ियों का काफिला किसानों को रौंदते हुए निकल गया था। इस घटना में कई किसानों की मौत हो गई थी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर आरोप लगे थे। किसान आज भी आरोप लगा रहे हैं कि इस हत्याकांड में 2 साल बीत जाने के बावजूद न्याय नहीं मिला है, जिसके चलते अंबाला में आज किसानों ने अजय मिश्रा और उनके बेटे आशीष मिश्रा का पुतला फूंका और मांग की कि आशीष मिश्रा को जेल भेजा जाए और अजय मिश्रा को मंत्री पद से हटाया जाए। दैनिक सवेरा की टीम पहुंची अंबाला शहर डीसी ऑफिस कार्यालय के अंदर। सर, देखा गया सारे किसान होकर अपनी मुख्य मांगे लेकर डीसी ऑफिस पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि ये फेलियर सरकार है। पता नहीं बार बार क्यों सरकार लोगों को सड़कों के ऊपर लेके आना चाहती है। आप यहाँ का दृश्य देखो, एक तरफ किसान बैठे हैं, दूसरी तरफ ये आशा वर्कर बैठी हैं। मान लो इससे ये सिद्ध होता है कि ये फेलियर सरकार है, इसको कुछ नहीं पता कि देश प्रदेश में कैसे चलाया जाता है। ये सिर्फ इसलिए बैठे हैं इनकी नाकामियों की वजह से यहाँ है, जिसमें किसान बैठे हैं। भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह की एक जथेबंदी बैठी है। अंबाला के अंदर एक स्कैम हमने उजागर किया, सरकार ने नहीं किया। सरकार ने तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई भी नहीं की। मान लो अगर हम पूरे हरियाणा की बात करते हैं तो हजारों करोड़ों रुपए का स्कैम जीरी की खरीद के अंदर पोर्टल के जरिए सरकार अपने चहीता बंदों से करवा रही है। और कहीं ना कहीं उसके अंदर सरकार बोले, शासन प्रशासन अफसर साहबान बोले, सभी शामिल हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमने लगभग हफ्ता पहले एक शिकायत डीसी साहब को दी। डीसी साहब ने डीडीओ साहब को बुलाकर उसको बोला कि इस पोर्टल को अभी तुरंत इसको आप सर, देखा गया था कि पोर्टल का जो था, पोर्टल खुलना 1 तारीख से था, 27 तारीख से खुलता। क्या मामला था सर? वही बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, डीसी साहब ने डीडीओ साहब को मार्क कर दिया कि इस पोर्टल को अभी ब्लॉक करो। मेरे ख्याल से हफ्ते से ज्यादा हो गया, अभी तक वो पोर्टल बंद नहीं हुआ। हम कह रहे हैं और इनको भी पता है कि ये इलीगल है, तो भाई क्यों नहीं बंद हुआ? भले इसका मतलब इनकी मिलीभगत है ना उसके अंदर। ये पोर्टल खोलेंगे अपनी मर्जी से। अभी आपने सवाल पूछा, हम उस मीटिंग के अंदर शामिल थे। मेरे को बोला डीसी साहब ने कि हम 1 तारीख से 3 तारीख तक पोर्टल खोलेंगे। खोल दिया 28 तारीख को। क्यों भाई? अगर अंबाड़े का मालिक होता है, जो किसी भी डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है डीसी, ये डीसी साहब हमारे मालिक हैं अंबाड़े के, हम इनकी प्रजा हैं। अगर राजा ही प्रजा से झूठ बोलेगा तो हम लोगों का होएगा क्या, है ना? ये क्यों झूठ बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है, क्या कारण है, ये या तो इनको पता है या इनके आकाओं को पता है। जो मैं बात कर रहा था कि पोर्टल ब्लॉक नहीं हुआ, हमने पर्सनल यूनियन की तरफ से शिकायत की 5 नंबर चौकी में जो सेक्टर में है। यहाँ से वो शिकायत चलेगी कोतवाली थाने के अंदर, सिटी थाने में। ये यहाँ SHO साहब खड़े हैं, ये हमारे को पढ़ती पढ़ा रहे हैं कि ये आप इसकी FIR कर नहीं सकते, जो इफेक्टेड पर्सन होएगा वो करेगा। हम कह रहे हैं कि हम इफेक्टेड पर्सन है, पूरा अंबाला इफेक्टेड है। हम यहाँ के यूनियन की तरफ से हमने एप्लीकेशन दी है, तो ये बोल रहे हैं कि हम कर नहीं सकते, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, पढ़तियाँ पढ़ा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम इफेक्टेड है, हमारा ट्रैक्टर नुकसान हो रहा है, होएगा क्या? जैसे पीछे कणक का खराबा हुआ है, हम कह रहे हैं कि हमारी कणक खराब होगी, गेहूं की फसल, है ना? पोर्टल देवता बता रहे हैं कि यहाँ तो बम्पर फसल होगी। फिर सरकार ऐड चलाती है कि हरियाणा में अब की बार बम्पर फसल हुई। हरियाणा में बम्पर फसल नहीं हुई। जो बाहर से लाके ये पोर्टल देवता के जरिए 2 नंबर का अनाज बेचते हैं, उसको ये हरियाणा की फसल बताकर बम्पर फसल बताते हैं। हम कह रहे हैं कि उन जो धोखेबाज लोग हैं, जो स्कैम करने वाले लोग हैं, जो लोगों के साथ घोटाला कर रहे हैं, जो लोगों का हक मार रहे हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई करो। दंडनीय कार्रवाई तो करनी दूर की बात, अभी तक वो पोर्टल ब्लॉक नहीं हुआ। सोशल मीडिया पे एक मैसेज लगातार वायरल हो रहा था कि गांव के अंदर कुछ अधिकारी आए और कुछ पर्ची सा चलान सा करके गए हो। क्या चलान था और क्या मामला था?
हम कल वहीं थे, गांव फतेहगढ़ जटवाड़ की बात है। हमारे पास हमारे संज्ञान में खबर आई कि फतेहगढ़ में वो चालान काटने आ गए। हमने उनको बोला भाई साहब आप चले गए, इतने में गांव पूरा इकट्ठा हो गया। हमने उनको बाइज्जत बताया, आपने वो सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो देखी भी होगी, चाय पिलाया, ठंडा पिलाया, उनके रोटी का प्रबंध भी था, किसी ने किसी को अपशब्द नहीं कहा। हमने कहा कि आप बैठो, आप हमारे को ये बताओ कि आपके पास ये खबर आई कहाँ से। तो वो जो मुलाजिम था उन्होंने बोला कि डीसी साहब ने हमारे पास ये खबर भेजी है कि मैं वहाँ से गुजर रहा था, उन्होंने जली हुई फसल के अवशेष देखे। हमने कहा भी ठीक है, जब डीसी साहब किसी और गांव देहात से गुजरते हैं उनको जिम्मेदार की फसल का खुराबा नजर नहीं आता। ये फसल जली हुई फसल के अवशेष तो इनको नजर आ रहे हैं। क्या जब छोटी बड़ी पिछले साल जीरी के पेड़ छोटे बड़े रह गए थे, तब वो डीसी साहब वहाँ से कहाँ से गुजरे, उनको वो पीसी वायरस आया था, वो बीमारी नजर नहीं आई। डीसी साहब को डूबते लोग नजर नहीं आए, लोगों के मकान गिर गए, डीसी साहब को वो कभी नजर नहीं आए। एक किसान की टांग भी काटी गई थी, क्या उसका भी मुआवजा मिल गया? उसी बात पे मैं आ रहा हूँ। जब हम अपनी मांग लेकर चंडीगढ़ कूच करें, क्योंकि ना तो इनके बस की बात है, ना ये सुनते हैं, इनके मतलब पता नहीं इनको अधिकार नहीं दे रखे या डम्मी बिठा रखे हैं, मेरे को लगता है। जब ये हमारी बात सुनते नहीं, जिन लोगों को हमने अपनी आवाज उठाने के लिए चंडीगढ़ में विधानसभा में हमने सोचा भाई हम वहीं जाके अपनी आवाज सुना के आते हैं, तो प्रशासन हमारे को दमनकारी नीति अंग्रेजों वाली अपना के रोक रहा है। उसके अंदर हमारे एक साथी रविंद्र की जो सरसेनी गांव पंजाब का रहने वाला, उसकी टांग कट गई, उसके ऊपर फिर ये मुआवजा नहीं देने को राजी। हमने डीसी साहब ने तो ऐलान कर दिया गया कि जल्द ही जल्द उसे आप भाई साहब ऐलान, ये आपने बड़ा बढ़िया शब्द कहा है। ऐलान तो मोदी ने भी कहा था, जो इनका सबका आका है, तो 15-15 लाख रुपया सबके खाते में आया था। ऐलान तो 2 करोड़ रोजगार का भी हुआ था, ऐलान तो कर्जा मुक्ति का भी हुआ था, ऐलान तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का भी हुआ था। स्वामीनाथन जी चले गए, आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं हुई। मेरे को लगता है थोड़े बहुत दिन में जैसे स्वामीनाथन जी चले गए, ऐसे कहीं ना कहीं कूड़े के डिब्बे में उनकी रिपोर्ट भी चली जाएगी, ये कहते हैं। अब रही बात जो उस लड़के की मुआवजे वाली, हमने 5 तारीख की महापंचायत रखी है बड़ा अनाज मंडी में। प्रशासन ने 3 तारीख को हमारे को पिछले महीने मीटिंग की, आज 13 अक्टूबर आ गया, 3 सितंबर को मीटिंग की। आपकी क्या डिमांड है? हमने कहा जी जिसकी किसान की टांग कट गई उसको नौकरी दो, मिल गई, उसका जो इलाज पे खर्च हुआ वो दो, हो गया। डीसी साहब हमारे से मजाक करें, आपका कोई खर्चा आया क्या? भाई हमारे को दिल्ली छतरी वाले ने इतना सक्षम बढ़ा रखा है कि हम अपना पेट भर सकते हैं, हमारे को आपकी दया दिल्ली की या इसकी जरूरत नहीं है, रहमते कर्म की जरूरत नहीं है, भगवान दे रहा है, हम खा रहे हैं। हमने लोगों की आवाज उठानी है। 1 महीने के बाद ना उस किसान के हाथ में कुछ आया, ना उसके इलाज का पैसा आया है, सिर्फ वो ऐलान ही ऐलान है, केवल मात्र ऐलान है। या तो इनकी स्पेशल क्लास लगती है कहीं ना कहीं कि आप ऐलान करो खुद, बाकी लोग आए आप ऐलान करके भेज दो, लोग आए ऐलान करके भेज दो, करना करना का। यानी कि मेरे ख्याल से इनकी क्लास लगती होगी, क्योंकि जो देश का राजा ही ऐसा है, बाद में बोल देता कि ये तो केवल मात्र जुमला था वोटें बटोरने के लिए, ये बोल देंगे ये तो लोगों को शांत करने के लिए एक वायदा था। क्या करेंगे आम लोग, कर क्या सकते? इनको ना डंडा मारेंगे ना लाठी मारेंगे, ये तो हमारा फंडामेंटल राइट है करने प्रदर्शन करना। मान लो ये हमारे को ये भी नहीं करने देंगे। अब ये धरना प्रदर्शन कब तक चलेगा? आज जैसे डीसी ऑफिस में बैठे हैं किसान और आशा वर्कर आमने सामने, कब तक चलेगा? देखो आशा वर्कर अपना प्रोग्राम बताएंगे, उनका क्या है इसके बारे में, किसानों का इसके बारे में मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। अपना हम मन बना के हैं भी यहीं बैठेंगे, अब तो पूछ के ही जाएंगे। हालांकि अगर सरकार को ये लग रहा है कि ये कम लोग हैं, ये लोग कम है, हमारे भाई घर पे बैठे हैं, वो काम का सीजन है, धान की कटाई चल रही है, अब तो हमारे को सिर खुजाने की बेल नहीं है ना, इतनी सी बेल नहीं है, फिर भी आ रहे हैं। ये हमारी मजबूरी समझे ना, हम क्यों आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत। अगर एक आपको जरिए से एक बात और हमारे को हमारी फसल का सही मुआवजा नहीं मिल रहा, हमारे को दाम सही मिल नहीं रही। हमारी फसल ये कह रहे हैं कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, कहाँ एमएसपी? ऐलानों में रहेगी ना, ग्राउंड लेवल पे नहीं है। अगर जो ये प्रशासन के लोग बैठे हैं, अगर इनकी सैलरी ना दी जाए तो ये कहाँ जाएंगे? अब ये बैठी हैं, आशा वर्कर बैठी हैं, इनको लगाकर 4000 रुपये की सैलरी पे वो भी नहीं दे रहे हैं, कहाँ जाएंगे? मतलब जैसे ये धरने प्रदर्शन कर रही हैं वैसे ये करने लग जाएंगे, है ना? बिल्कुल सही। अगर इनको पैसे ना मिले, भाई पेट रोज खाने को मांगता है, बच्चे खाने को मांगते हैं। ये इनकी एक और दुकान आपको बताता हूँ, ये जितने ये बैठे हैं अंदर, ये हमारे हाथ में झंडा देके बोलेंगे भाई हम भी किसान हैं, हम भी आपके घरों से आते हैं,
है ना, वही डंडा ये हमारे ऊपर बरसाते हैं। हमने कहा अंग्रेजों की सरकार में भी हमारे भाई थे, मुगलों की सरकार में हमारे भाई थे, भाई वो भी हमारे थे, पर दुख दिए वो हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। जो हमारे खिलाफ लड़ेगा वो हमारा भाई कहाँ से, तो हमारा भाई नहीं हो सकता। हमारे भाई ये बैठे हैं, हमारे साथी ये बैठे हैं, तो हमारे साथ हक पे तो आपका धन्यवाद बहुत है, क्योंकि आपका एक जरिया है बात लोगों तक पहुंचाने का। आपके जरिए से मैं बोलूँगा मेरी बात इतनी दूर तक नहीं जाएगी, केवल मात्र ये सोशल मीडिया है। और आप जैसे भाई बंधुओं को मैं तो धन्यवाद करता हूँ जो किसानों की और आम लोगों की आवाज़ उठा रहे हो। दिल की गहराइयों से शहीद भगत सिंह यूनियन की तरफ से आपका धन्यवाद। धन्यवाद। देखते रहे दैनिक सवेरा अम्बाला से। दैनिक सवेरा की टीम पहुंची है अम्बाला शहर डीसी ऑफिस कार्यालय में। आज आमने सामने किसान और आशा वर्कर आमने सामने हुई है। देखा गया है कि आपको डीसी ऑफिस कार्यालय के अंदर आने भी नहीं दिया गया, क्या कहना चाहिए? पहले तो हम आपका धन्यवाद करेंगे कि आपने हमारी आवाज़ आगे तक पहुंचाने का इतना बड़ा कष्ट उठाया। भी हम सरकार को आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि हमें 55 दिन हो गए हैं इस दरी पर बैठे हुए, 58 दिन, तो हमारी सुध ले लो, वरना ये हड़ताल बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले लेगी। क्या हम नारियां किसी की बेटी नहीं है? ये सरकार को नजर नहीं आ रहा उनकी बेटी नहीं है, इसलिए उनको ये नहीं दिख रहा कि हम किसी की बेटी नहीं है। भी शर्म करो थोड़ी सी। हमें ये ना सोचे कि हम कमजोर हैं, कमजोर कोई नारी नहीं होती। जब वो अपना रूप दिखाएगी ना तो आपको पता लग जाएगा कि हम किस हद तक ये हड़ताल आगे पहुंचा सकते हैं। हमने कोरोना में काम किया, जी तोड़ के काम किया, जब ये सरकार को नहीं दिख रहा था कि ये आशा वर्करें मर रही हैं या जी रही हैं। जब कोई प्रशासन नहीं आया तब पुलिस वाले भी हमारे साथ थे, है सफाई कर्मचारी हमारे साथ था, और आशा वर्कर ने ना अपना घर देखा, ना अपने बच्चे देखे, ना अपने बुजुर्ग देखे। जब ये कहा गया था कि इन्फेक्शन से कोरोना फैलेगा, तो तब ये आशा वर्कर ने अपने परिवार छोड़ा, अपने बच्चे छोड़े और कोरोना में दिन रात 24 घंटे ड्यूटी करी। और उस ड्यूटी का नतीजा ये है आज हम दरी पे बैठे हैं, हम सड़कों पे फिर रहे हैं। हमारी सुध-बुध लेने वाला ये कोई सरकार नहीं है, ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको दिखाई नहीं दे रहा। आज कितने दिन हो गए हैं, हमें कमजोर ना समझे, हम आगे बढ़ने वाले हैं, पीछे कदम करने वाली आशा वर्कर नहीं है। हम किसान भाई हैं, चाहे हम हैं चाहे सफाई कर्मचारी हैं। अब हम एक हो गए हैं और इस सरकार को आप नीचे झुका के रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। ये सरकार समझ ले इस बात को। आज 58 दिन हो चुके हैं अपनी मांगों को लगातार, और इसमें 4 महिलाओं की मौत भी हो चुकी थी। 4 महिलाओं की हुई है मौत, तो क्या उन्हें सरकार की तरफ से कोई मुआवजा मिल पाया है? जी कोई मुआवजा नहीं मिला सरकार की तरफ से। हमारी जो 4 बहनें शहीद हुई है इस आंदोलन के दौरान, सरकार की तानाशाही का शिकार हुई है वो, तो उन्हें अब तक सरकार ने मुआवजा तो दूर की बात, अब तक उनके परिवार की सुध-बुध तक नहीं सरकार के किसी विभाग के अधिकारी ने किसी ने भी जाके दी। वो उन्हें अपने ही हाल पे छोड़ दिया गया है। आशा वर्कर जो आए इकट्ठा होकर आज डीसी ऑफिस कार्यालय में पहुंचे हैं, कौन कौन से शहरों और गाँव में से आए हैं? पूरा जिला अम्बाला जिला है, आज पूरा शहर जिले की है। और मैं ये कहना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी, फिर हम जनता के बीच में निकले, हमने जनता से पेपर बांटे, किसान यूनियन से मिले, गांव-गांव में जाकर ठरवा माजरी में हम प्रधान गुरमीत सिंह जी हैं उनको मिले, पंचों सरपंचों से मिले, सब ने हमारी आवाज़ उठाई, सब आज हमारे साथ है, किसान यूनियन भाई भी हमारे साथ है। दैनिक सवेरा के लिए अम्बाला से विपिन भाटिया की रिपोर्ट।